जय हिंद दोस्तों। तो मैं आज बात करने वाला हूँ बीड़े के बारे में, शुक्राणु के बारे में। यानी जो पुरुष होते हैं, यानी जो मेल होते हैं, उस मेल में जो टेस्टिस होती है और टेस्टिस के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं, उस शुक्राणु के बारे में बात करूंगा मैं। ये ही एक शुक्राणु है जिसकी बदौलत हम जन्म लेते हैं। यानी उस शुक्राणु की बदौलत ही मेरे पूरे शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। हम सभी के शरीरों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो मैं उसी बीड़े के बारे में बात करने वाला हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है इससे अपरिचित है। कुछ लोग इस चीज को समझते हैं, बहुत लोग इस चीज को नहीं समझते हैं और दिन रात इसी के पीछे भागे रहते हैं। तो उन लोगों के लिए काफी वीडियो इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि जब आप इसके बारे में आप जानेंगे कि वीर होता क्या है और वीर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है, तो आपको बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि आज से आप जितने भी गलत कार्य करते हैं, उसे कार्य करने से आप ज़रूर बचेंगे। तो चलिए, मैं सबसे पहले वीर्य के बारे में बताने से पहले मैं आपको जो वीर्य होता है, वीर्य के अंदर जो शुक्राणु पाए जाते हैं, उस शुक्राणु के बारे में आपसे बात करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक मत कीजिए, वीडियो पर कमेंट मत कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, बट मेरे दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उन तमाम विद्यार्थियों को, हमारे जितने भी युवा साथी हैं, बस इस वीडियो को जरूर आप शेयर करें, क्योंकि जब तक इसके बारे में हम समझेंगे नहीं, तब तक हमारे शरीर का सर्वतः विकास नहीं हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वीर्य के बारे में समझने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर वीर्य होता क्या है। फिर उसके बाद में इसका इंपॉर्टेंस आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए वीर्य को समझते हैं। जो पुरुष होता है और उस पुरुष के अंदर जो टेस्टिस होती है, और टेस्टिस जो होता है हमारे बॉडी से क्या होता है, बाहर होता है। हमारे बॉडी से क्या होता है, बाहर होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी की टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि वीर्य को बनने के लिए, शुक्राणु को बनने के लिए हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3% टेम्परेचर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जानेंगे ये टेस्टी होता कहाँ है। तो जो मेल होते हैं, तो मेल की जो दोनों जांघों होता है और जांघों के बीचे ये लटका हुआ रहता है। इसकी जो संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है ना। इसी टेस्टिस में शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। इस शुक्राणु के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इसी शुक्राणु के वजह से हम जन्म लेते हैं, हमारी पूरी शरीर का संरचना बनता है, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो देखिए, ये हमारा क्या है, एक स्पर्म है। यानी जो स्पर्म होता है वो मिलियंस में होता है, बॉडी से निकलता है, फ्लो करता है, उत्सर्जित होता है। तो इसकी जो संख्या होती है वो मिलियंस में होती है। तो मैं उस मिलियंस में से एक शुक्राणु के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। वो शुक्राणु के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर एक स्पर्म का मैंने फिगर बनाया है, इसी स्पर्म के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद इसका इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये क्या है, किस तरह के कार्य करता है। तो देखिए, ये मेल में पाए जाने वाला क्या है, स्पर्म में। मेल के जो टेस्टिस होता है, जो वृषण होता है, उसमें इसका क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है, ठीक है ना, तो लंबाई की औसतन बड़ा छोटा हो सकता है। ऐसे माना जाता है कि इसकी जो लंबाई होती है वो 5 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है। तो इसकी लंबाई की मैं बात कर लिया। तो चलिए, इसके जो भाग होते हैं ये 3 भाग में बटे हुए रहते हैं। यानी जो स्पर्म होता है, इनकी जो भाग होता है ये 3 भाग होता है। पहला हेड होता है, ठीक है। से यहाँ तक जो भाग देख रहे हैं ये इसका क्या है, हेड है, इसका सिर है। यहाँ से यहाँ तक जो भाग देख रहे हैं ये इसका मिडिल पार्ट है, यानी इसका मध्य भाग है। और इसके बाद के जो पार्ट देख रहे हैं ये इसका क्या है, टेल है, ठीक है। यानी जो मेल के अंदर जो स्पर्म पाए जाते हैं, यानी मेल के अंदर जो वृषण होता है और वृषण के अंदर जो स्पर्म बनता है, उस स्पर्म के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। पहला हेड होता है, ठीक है ना, जिसे हम सिर बोलते हैं। उसके बाद मध्य भाग होता है, मिडिल पेस होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या होता है, टेल होता है। तो चलिए, इसके सबसे बाहर की जो पार्ट है, इसके जो सिरे है, वहां मैं बात करूंगा। ये एक्रोसोम होता है, यानी स्पर्म के जो सबसे आगे वाला भाग होता है उसे हम एक्रोसोम कहते हैं। इस एक्रोसोम में इस तरह के बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे एक्रोसाइन, मेनोज, इस तरह के बहुत सारे इसमें क्या करते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। जो एंजाइम होता है ये फर्टिलाइजेशन कराने में मदद करता है। यानी जब स्त्री का जो अंडा होता है, यानी जो उनके फ्लोपियन ट्यूब्स के बाद फिम्बड़ी
पिंडी के बाद जो अंडाशय होता है, अंडाशय में क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। उस अंडाणु से क्या होते हैं, ये जब जाते हैं तो उसको भेदने का काम करता है। ये जो एंजाइम होते हैं ये एक्रोसोम में होता है, और ये एंजाइम क्या करता है, इस दोनों को मेल कराने का काम करता है, यानी फर्टिलाइजेशन कराने का काम करता है। ठीक है ना। तो क्रोमोसोम का सिर्फ यही एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में ये एंजाइम पाया जाता है और इसका यही काम होता है फर्टिलाइजेशन कराना। ठीक है। अब यहाँ इसके बाद में देखता हूं, ये जो चीज आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। ठीक है ना, इसका केंद्र रखे, ये न्यूक्लियस है। ठीक है। इसके अंदर जो होता है ना क्रोमोसोम होता है, यानी 23। ठीक है ना, क्रोमोसोम होता है। और ये क्रोमोसोम क्या होता है, अनुवांशिक, ठीक है ना, अनुवांशिक गुणों को क्या करता है, ले जाने का काम करता है। यानी जो जनक होते हैं, यानी जो माता पिता होते हैं, ठीक है ना, यानी जो पिता होते हैं उनके अनुवांशिक गुणों को, उनके गुणों को ले जाने का काम करता है। पिता की हाइट क्या है, उनकी रंग क्या है, उनकी बालों के रंग क्या है, वो किस तरह से, उनके हर चीज को, उन गुणों को क्या करता है, ले जाने का काम करता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये नीक है। देखिए मैं इसे संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। मेरा मेन मकसद है कि ये कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, वो चीज है। ठीक है ना, मैं इसलिए संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद वाले भाग को हम मिडिल पार्ट कहते हैं, यानी ये मध्य भाग होता है। और इस मध्य भाग में माइक्रोकंड्रिया होता है, माइटोकंड्रिया होता है। ठीक है। और ये जो माइक्रोकंड्रिया जो होता है, ऊर्जा इसको देने का काम करता है। ठीक है ना, इसको क्या करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। ये जो टेल है इसको ऊर्जा देने के काम करता है। और ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं इसका जो पार्ट है ये क्या है, ये इसका टेल है। ये टेल क्या करता है, मूव कराने का काम करता है। ठीक है ना, मूव कराने का काम करता है, इसको आगे बढ़ने में इसको मदद करता है। तो इस तरह से मैंने आपको संक्षेप में इसको मैंने बताया कि ये स्पोम है। ठीक है ना। अब ये स्पोम की जो है अलग अलग बुक में अलग अलग लंबाई दिया रहता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी जो लंबाई है वो 5 माइक्रोमीटर है। तो फ्रेंड ये रहा शुक्राणु, यानी जो शुक्राणु यानी जो स्पर्म होता है उसकी संरचना मैंने आपको संक्षेप में बताने की कोशिश किया। तो देखिए मैं अब मेन मुद्दे पर बात करने वाला हूं, यानी जो ये स्पर्म होता है हमारे शरीर का विकास करता है, क्योंकि इस स्पर्म की बदौलत हम यहाँ पर खड़े हैं। इस स्पर्म की बदौलत हमारे पूरे शरीर की संरचना बनता है। स्पर्म के बदौलत हमारे शरीर के अंदर ताकत मिलता है। इस स्पर्म के बदौलत हमारा शरीर ऊर्जावान रहता है। ठीक है ना। तो चलिए इस स्पर्म के बारे में बात करें। पूरे विश्व में हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ के युवा पीढ़ी जो है ज्यादातर अश्लील वीडियो देखने के काम करते हैं, यानी हमारा जो भारत है विश्व के तीसरे स्थान पर अश्लील वीडियो देखने में। ठीक है ना। आप अश्लील वीडियो जब देखेंगे, अश्लील चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर वैसे ही ख्यालात आती है और वैसे ही हमको करने की बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती है, उत्तेजना उत्पन्न होता है और वो सारे काम हम करते हैं। तो मेरा कहना है कि आपका जो स्पर्म है इसको आपको बचाकर रखना है। आयुर्वेद के अनुसार ये बताया गया है कि हम जब भोजन करते हैं तो उन भोजन से रस बनता है, फिर उस रस से क्या होता है, रक्त बनता है, फिर उस रक्त से क्या होता है, मांस बनती है, फिर उस मांस से क्या होता है तो मीट बनता है, फिर मीट से क्या होता है तो अस्थि बनती है, फिर अस्थि से क्या होता है तो मजा बनता है, फिर मजा से क्या होता है तो शुक्र बनता है, यानी स्पर्म बनता है। ये सारी प्रक्रियाएं होता है। कैसे शुक्र का निर्माण होता है, स्पर्म का कैसे निर्माण होता है, मैं साइंस के तहत नहीं बता रहा हूँ, साइंस के अनुसार से मैं नहीं बता रहा हूँ, आयुर्वेद के तहत मैंने आपको बताया कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में रस बनता है, रस का क्या होता है, निर्माण होता है, फिर उस रस से क्या होता है तो रक्त का निर्माण होता है, फिर उस रक्त से क्या होता है तो मांस का निर्माण होता है, फिर उस मांस से क्या होता है तो मीट का निर्माण होता है, फिर मीट से क्या होता है तो अस्थि का निर्माण होता है, फिर अस्थि से क्या होता है तो मजा का निर्माण होता है, फिर मजा से क्या होता है तो स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। इतनी सारी प्रक्रियाओं के बाद एक वीर्य बनता है, यानी शुक्राणु बनता है, यानी स्पर्म बनता है। ठीक है। और इसी से एक जीव का क्या होता है तो निर्माण होता है। यानी जब हम अपने स्पर्म की क्वालिटी को कम करेंगे, यानी हम गलत तरीके से क्या करेंगे, इसको फ्लो करेंगे, तो हमारे शरीर ऊर्जावान नहीं रहेगा।
रहेगा। हमारी सोचने समझने की जो क्रिया होगी, कार्य करने की जो क्षमता होगी, कार्यशैली जो होगी, उसमें कमी आएगी। ठीक है ना? ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाएगी या स्पर्म आपके शरीर से बाहर आप गलत तरीका से इसको निकालते जाएंगे, तो क्या होगा? आपके शरीर जो है, आपके शरीर ऊर्जावान बिल्कुल नहीं रहेगी। आपकी सोचने समझने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसे आप धीरे-धीरे क्षय करते जाएँगे, खोते जाएँगे। ठीक है? आपकी स्मरण शक्ति भी कमज़ोर होती जाएगी, यानी सोचने समझने की क्षमता जो है धीरे-धीरे खत्म होती जाती है। और आपका शरीर के जो ऊर्जावान आप दिखते हैं, वो आपकी शक्ति भी ये क्षय होने लगती है। आप सोचिए, जब हम गलत तरीके से इसको क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं, तो फ्लो करने के बाद आप पूरे रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे लगता है जिस प्रकार से एक नींबू के रस को निचोड़ दिया जाता है, तो उस नींबू में थोड़ा-सा रस बस जाता है, उसी तरह से आपके शरीर के अंदर ये एनर्जी बसता है। यानी जिस प्रकार से बैटरी को आप चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद कोई डिवाइस लगाते हैं, फिर वो बैटरी डाउन होने लगती है, तो उस बैटरी के अंदर वो एनर्जी, वो शक्ति नहीं रह पाती है, फिर वो आगे जाकर काम नहीं कर पाता है। तो मेरा मेन मकसद ये है कि अगर आप किसी तरह से इसका हार्श कर रहे हैं, इसका नुकसान कर रहे हैं, इसको क्षय कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त इस चीज को रोकने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप धार्मिक चीजों के देखने की कोशिश कीजिए। जब भी आपका मन करे तो आपको धार्मिक गीत सुनना चाहिए। जब आप खाली रहेंगे तभी आपके ऐसे मन में ख्यालात आता है। यानी आप खाली रहने की कोशिश ही मत कीजिए। कोई ना कोई जिम्मेवारी लीजिए, कोई ना कोई एक लक्ष्य बनाइए, कोई ना कोई एक गोल कीजिए, ठीक है ना? और उस गोल के पीछे भागिए, ठीक है? तब आपको ऐसी सारी इच्छाएं बिल्कुल ही नहीं आएगा। और आपको जब भी अश्लीलता वाली बात कोई कहता है या उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित होता है, तो उससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश कीजिए। अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर काबू पाइए, कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके उतना इस चीजों से दूर रहने की कोशिश कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। मैं आपसे ये नहीं कहता कि इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो पर आप कमेंट करें। मैं एक भारत के रहने वाला नागरिक हूं और मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी प्यारे दोस्त हैं, हमारे भारत में जितने भी रहने वाले दोस्त हैं, वो लोगों तक ये बात को पहुंचाने की आप कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपका मन करता है, इच्छा करता है, तो आप तभी आप लाइक करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बट इस वीडियो को जरूर देखिए और इसे अपनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अच्छे बात तो हम देखते हैं, हम मोटिवेशनल स्पीच भी सुनते हैं, वो सारी चीजें अच्छा लगता है, लेकिन हमें उतारने की कोशिश करना चाहिए, उस चीज को लेने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि देखे और अच्छा लगा, ये बिल्कुल नहीं करना है। उस चीज को आप अगर देखते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीच देखते हैं, तो आप अपनी उसकी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए, वैसे बनने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर वो एनर्जी, वो फोर्स लाइए, एक गोल बनाइए और उस गोल को पीछा कीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करना सीखिए। अपने माता पिता को ही ईश्वर मानिए, क्योंकि वो जीता जागता आपका ईश्वर है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने माता पिता का सम्मान करें, इज्जत करें, उन्हें ही पूजे, क्योंकि वो आपका सही मायने में जीता जागता वो ईश्वर है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने माता पिता को जरूर मान सम्मान कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, ठीक है ना? समाज की सेवा कीजिए, देश की सेवा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले